हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यार से चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आज मैं लेके आया हूं फिनॉल। तो बहुत कुछ रिएक्शन हम फिनॉल में करवा चुके थे। आज हम फिनॉल की अम्लीयता के बारे में बात करेंगे और साथ में इसके अनुनाद भी बनाएंगे। देखो, तो देखिए फिनॉल यानी फिनॉल का जो फार्मूला होता है C6H5OH, ये हो गया आपका फिनॉल। तो स्टार्ट करिए फिनॉल की अम्लीयता। तो देखो इसमें जो फार्मूला दिया जाता है, ये जो आप फार्मूला दिख रहे हो फिनॉल का फार्मूला है OH। ये क्या है? फिनॉल का। अब इसकी क्या करेंगे, अम्लीयता देखेंगे। क्या इस चीज को, ये जो OH जो जुड़ा रहता है, देखो इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ये sp2 संकरण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? sp2 संकरण से। तो क्या किया जाए कि इस बॉन्ड को अगर इस पे ट्रांसफर करते हैं तो अगले स्टेप में मेरा बनता है, ये जो आपका न्यू प्रोडक्ट बन के निकला है O के ऊपर माइनस चार्ज और साथ ही साथ H के ऊपर प्लस चार्ज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन को हम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये बन गया आपका फेनो ऑक्साइड। क्या बना? फेनो ऑक्साइड। नाम लिख लो, फेनोक्साइड। इसको बोलते हैं फेनोक्साइड। ये जो फेनोक्साइड दिख रहा है, इसकी जो निगेटिविटी है ना, इसको देखते हैं अनुनाद बना करके। देखो, अगर जो बच्चा मेरा स्टार्टिंग से अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का चैप्टर देख रहा होगा, उसको ये बातें बढ़िया से समझ में आएगी। और जो नहीं देखे हुए स्टार्टिंग से, तो पहले वो जाके स्टार्टिंग से देखिए और उसको समझिए, है ना, तभी बेनिफिट मिल पाएगा। कोई चीज को अगर रेगुलर करते हो तभी उसको कुछ बेनिफिट मिलता है, अब बिना रेगुलर का, लगातार का कुछ बेनिफिट नहीं है। अगर रेगुलर करते हो तो आपको सब कुछ में सफलता मिलेगी, अगर रेगुलर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा ही करो, लेकिन रेगुलरिटी के साथ करो। कहता है आगे, ये जो फेनोक्साइड दिया गया है, फेनोक्साइड, ये हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, नेगेटिव बना, इसको बोलते हैं फेनो, ये होता है ऑक्साइड। तो फेनो ऑक्साइड आयन के ऑक्सीजन परमाणु पर ऋण आवेश बेंजीन विलय में अस्थानिक हो जाता है, जिसे फेनोक्साइड आयन अस्थायी हो जाता है। देखो कहने का मतलब, इसको फिर से लाओ इधर, ये देखो, देखते जाओ इसको अनुनाद किस तरीका से बनाते हैं। इस पे क्या है? माइनस चार्ज। और एक बात ध्यान रखना है, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, क्योंकि माइनस जो रहता है उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और माइनस चार्ज जो होते हैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। माइनस चार्ज किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया गया, यानी कि माइनस पे दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अब देखो, ये जो माइनस चार्ज दिया गया है, क्या ये माइनस चार्ज हम इसको ट्रांसफर करें? ये जो माइनस चार्ज दिया गया है, ये माइनस चार्ज हम इसको दे देते हैं। जैसे ही यहाँ पे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 बंद, तो क्या करेगा? ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर कर देगा। देखो अगला प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। देखो यहाँ पे जो माइनस चार्ज दिख रहा है आपको, माइनस चार्ज पे रहता है दो इलेक्ट्रॉन। अब पहले से था एक बॉन्ड, एक दिया है माइनस वाले, तो इस पे हो जाएंगे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे हो जाएंगे प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं,
अब देखो ऑक्सीजन कहता है कि हमें 2 बॉन्ड चाहिए, क्या चाहिए, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर चाहिए, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर। अगर इसके ऊपर माइनस तभी आएगा जब इसको 1 बॉन्ड तो है और क्या करेगा, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और देकर चला जाए। देखो यहाँ पे माइनस है, अगर 1 बॉन्ड है तो माइनस चार्ज इस पे आ जाता है ना। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज है, अगर माइनस को हटाना है, अब देखो इस पे कोई आयन दिया हुआ है, ऋण आयन, इसको हटाना है तो इसको 2 बॉन्ड दे दो, चाहे नीचे से दो, आगे दो, पीछे दो, कोई मतलब नहीं है। 2 बॉन्ड दे दिए तो इसके ऊपर से आयन खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर से आयन खत्म हो गया यानी कि चार्ज खत्म। जैसा ही चार्ज खत्म हुआ, इसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं की है तो लिख दो जैसा के तैसा। अब देखो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि माइनस को हम कहाँ किए, यहाँ ट्रांसफर कर दिए, माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, लिख लो, है ना। अब जो यहाँ जो 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड किसी को देते हैं तो उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज, ये बात ध्यान रखो, उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। जैसे ही माइनस चार्ज आएगा यानी कि माइनस चार्ज कब आता है, ये बॉन्ड था यहाँ पे तो ये बॉन्ड इसको दे दी, यानी कि माइनस चार्ज करने का मतलब इसके ऊपर क्या आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसी इलेक्ट्रॉन को फिर हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। जैसा ही यहाँ ट्रांसफर किए, इसका इस कार्बन का हो गया 5 बॉन्ड, तो एक या क्या किया, आगे ट्रांसफर कर दिया। देखो ये ऐसा हो गया। ऑक्सीजन, ये जो माइनस चार्ज है, अगर इसको दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, क्या हो गया, डबल बॉन्ड। चलो रेड से दिखा देते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, क्या है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे चलाएगा माइनस चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए आ रहा है, ये बॉन्ड रहेंगे ही, ये बॉन्ड रहेंगे। अब देखो क्या हुआ कि ए वाले ट्रांसफर कर दिए यहाँ पे, सही है, यहाँ पे निगेटिव हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड किसी को देते हो तो उस पर आता है निगेटिव चार्ज यहाँ तक, और कार्बन पे माइनस चार्ज ज़्यादा देरी रह नहीं सकता है, तो क्या करोगे, फिर से इसको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे यहाँ। तो यहाँ पे जैसा ही करोगे तो इस कार्बन पर होता है 5 बॉन्ड, और 5 बॉन्ड कार्बन वैरी नहीं कर सकता, तो इसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो अगले स्टेप में देखो क्या बनेगा, देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रहेगा, ये वाले हम बनाए हैं, है ना, ये वाले बॉन्ड बना है। अब फिर से देखो, जब यहाँ वाले इस तरफ जाएगा तो यहाँ भी तो एक बॉन्ड बनने वाला है, यहाँ भी एक बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो जैसे कि ए बॉन्ड इसके ऊपर चला गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब ए वाला भाई साहब फिर से ट्रांसफर करेंगे, यहाँ चला देंगे, और फिर क्या होगा, यहाँ चलाएगा। तो अगले स्टेप में आपको होने वाला है, केवल बॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब जो निगेटिव चार्ज है, ये जो बॉन्ड दिया गया है, बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा। अब ए इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाया तो इस पर भी एक बॉन्ड दे देंगे। अब ए जो यहाँ दिया गया है, डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब क्या किए हम, एक बॉन्ड हटाए, इसके ऊपर दे दिए, तो यहाँ क्या आ गया, फिर से माइनस चार्ज आ गया, क्या आ गया, माइनस चार्ज। देखो जैसे था वैसे ही बदल के रख दिए। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि कहाँ कहाँ पे निगेटिव बन सकता है। देखो ऑर्थो पे, पारा पे, ऑर्थो पे, इस तरीका से आप इसको रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, इसमें लिखना है क्या, फिनॉल की अम्लीयता, हेडिंग डाल लो, फिनॉल की अम्लीयता, फिनॉल की अम्लीयता, अम्लीयता लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो,
फिनॉल की अम्लीयता लिखो। फिनॉल की अम्लीयता, तो इसको लिखो। उसके बाद एक और बताते हैं, लिख लिए होंगे तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखो क्या बनाना है। अब बेंजीन फिर से लो, आपको शायद अभी बताए हैं, ये तो पता होगा। OH ये आपका फिनॉल है। OH क्या है? फिनॉल। क्या इस फिनॉल को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब इसके ऊपर रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन है H, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्सीजन कहता है कि हमको 2 लेन पेयर दे दो और 2 बॉन्ड दे दो, हम भाई कोई चार्ज नहीं रहेंगे। तो और सही हाल इसका है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देते हो तो उस पर आएगा प्लस चार्ज, जैसा कि अभी दे के देखते हैं। ये भाई साहब क्या किए, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए और जैसा ही दिए तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, तो इस 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। तो कहेगा तुम आगे जाओ, तो यहाँ ट्रांसफर कर देगा। अगले स्टेप में देखो क्या होगा, देखो। अब देखो यहाँ जो था सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड OH, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक हो जाएगा प्लस चार्ज। काहे कि वहाँ ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दिया। अब देखो यहाँ पे जो, जब ये तो डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि ए वाला जो एक बॉन्ड है इसको दे दिया इस कार्बन को दे दिया। तो जैसा ही इसको देगा नहीं तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि एक बॉन्ड किसी को देते हो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देते हो, और 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, इसका मतलब उसको उस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। ये सब बातें ध्यान रखना है। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन था रहेगा, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हो इसको। यहां तक तो क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़े। अब देखो ए भी बॉन्ड है। अब अगले स्टेप में देखो क्या बनने वाला है, सो भी देख लो। अब देखो, अब कार्बन के ऊपर ज्यादा देरी माइनस रहेगा नहीं, क्योंकि कार्बन होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ए भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे माइनस को, तब ए चले आएगा यहाँ। अगला स्टेप में क्या होने वाला है देख लो खुद ही। O पे डबल बॉन्ड H, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज। ये प्लस प्लस चलता रहेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अपना खोया। 2 इलेक्ट्रॉन कोई खो देगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। जो खोएगा उस पर प्लस चार्ज, जो लेगा वो माइनस चार्ज, जो देगा वो प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा ही। क्यों बनेगा? क्योंकि A माइनस हम इसको दे रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। देखो माइनस वाले भाई साहब के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये वाला किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको एक बॉन्ड बनाते हैं उल्टा। अब देखो, अब जो यहाँ ट्रांसफर किया है यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। क्या आएगा? माइनस चार्ज। फिर से एक क्रिया करेगा, ये तो यहाँ रहेगा ही क्योंकि पहले से था, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। आगे देखो ए वाले भाई साहब माइनस चार्ज देंगे यहाँ, तो ए वाले अगला कार्बन को ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही ए माइनस जाता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन का हो गया सत्यानाश, हो गया 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड कार्बन वेरी नहीं करेगा। अगले स्टेप में ये होता है अनुनाद। 2H प्लस, बॉन्ड नहीं दे सकते हैं, केवल वो H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल लो कि बॉन्ड दे रहे हैं सर, यही होगा? बिल्कुल नहीं, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। माइनस चार्ज यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब देख लो इस पे ऊपर माइनस चार्ज, एक स्टेप और। ये भाई साहब इधर तो यहाँ हो गया 5 बॉन्ड, तो ये करेगा फिर से लो तुम्हारा तुम्ही को समर्पण इधर से। तो बोलो सर ऐसा करवा काहे रहे हो, है ना, पूछोगे कोई? हाँ, बोलो ऐसा करवा काहे रहे हो उलट उलट के इसको। ये हो गया तो क्या इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन। एक देखो बताते हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब है कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले गया, कोई ले गया।
तो इसको दे दो, संतुष्ट, प्लस। अब देखो इससे एक पता चला कि किसके ऊपर माइनस चार्ज है। जब हम एक फिनॉल को अगर अनुनाद करवाते हैं तो क्या होता है कि देखो कहाँ कहाँ पे माइनस बन रहा है, देखो पता चल रहा है। अगर कोई नाभिक स्नेही, ये क्या है, प्लस माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज को अपनी ओर कौन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही इसके ऊपर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ग्रहण करेगा। और माइनस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आएंगे तो कहाँ आएंगे, सोडियम आएगा तो सोडियम कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, यहाँ नहीं जुड़ जाएगा। देखो कोई जो न्यू जो धातु हो, चाहे कोई क्रियाशील समूह हो, कोई चीज हो, तो आपको चाहे तो इस तरफ जुटेगा, चाहे यहाँ, जहां जहां पे कोई आयन बना है वहीं यहीं पे जुटेगा, इसलिए इसको अनुनाद बनाया जाता है। इसको आप भी नोट करो। चलो इस तरीका से आपको एक रिएक्शन करके बताते हैं, इसी तब समझ में आएगा। इसको नोट कर लो, एग्जाम में पूछता है, ये बार बार पूछा गया है, हर बार पूछेगा एग्जाम में। यानी कि इसको बस घुरा घुरा देना है, किस तरीका से घूर रहा है, इसको भी नोट कर लें आप लोग। तो चलो इसे जो अभी देखें रिएक्शन अनुनाद, उसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जस्ता चूर्ण की अभिक्रिया, फिनॉल को श्रवण अगर जस्ता चूर्ण के साथ करवाते हैं तो बेंजीन में अवकृत हो जाता है। अवकृत कहने का मतलब हाइड्रोजन से संयोग कर लेता है। इसे देखो एग्जाम्पल, ये क्या है, फिनॉल है, ये आपका फिनॉल दिया गया है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल, और साथ में किसके साथ अभिक्रिया करवा रहा है। अब देखो, अब यहां से OH निकाल लेंगे, OH निकाल लेंगे तो क्या होगा, यहां से तो बन जाएगा ZnO। अगर ऑक्सीजन केवल लेते हैं तो ZnO बना देता है, क्योंकि Zn का भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 कट गया, बच गया ZnO। अब कहता है बेंजीन बनाता है, क्या होता है, बेंजीन। अब यहां से जो O केवल लिए हैं तो H क्या हुआ, फिर से जाकर के इसी में जुट गया, क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, तो आपको बेंजीन में अवकृत हो जाता है। इस तरीका से रिएक्शन बनके तैयार होता है। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ZnO बना लिया, ये जो H बचा इसके पास चलाया, जैसे ऐसा, नहीं भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी ही रहता है, बेंजीन वाले पे दिखाना कोई जरूरी नहीं है। इस तरीका से आज का क्लास इतना ही रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको और सारा रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।